ऑफ फन इंग्लिश क्लास, जहां आप मेरे यानी कि सिमरन के साथ सीखते हैं इंग्लिश अपने घर बैठे बैठे अपने कंफर्ट पे। ओके फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आई हूँ। हम क्वांटिफायर्स को तो जानते ही हैं। इंग्लिश में अगर हमें कुछ भी क्वांटिटी को डिनोट करना होता है, थोड़ा या ज़्यादा, तो हम वो क्वांटिटी को अ लिटिल या फिर अ फ्यू या फिर फ्यू या फिर लिटिल यूज़ करके इंडिकेट करते हैं। तो अ फ्यू का किस्सा अब हम शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछूंगी एक रिडल। तो मुझे बताओ कि if some months have 31 days in it and a few have only 30 days in it, तो how many months have 28 days in it? तो दोस्तों, मैंने आपसे ये पूछा कि अगर कुछ महीनों में 31 दिन होते हैं, कुछ महीनों में 30 डेज होते हैं, तो कितने महीनों में 28 डेज होते हैं? कमेंट सेक्शन में फटाफट से मुझे बताओ और आंसर के लिए मेरी वीडियो देखते रहो और साथ में सीखो क्वांटिफायर्स का किस्सा। अ फ्यू से हम शुरू करते हैं। सो अ फ्यू हम तब यूज करते हैं जब हमें कुछ दिन या कुछ समय या फिर कुछ टाइम का इंडिकेशन करना होता है अपनी लैंग्वेज में। जब भी कोई चीज़ हम जिसे डिनोट करना चाहते हैं वो काउंटेबल है और कुछ एक से ज़्यादा दिनों की है, तो हम अ फ्यू का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? जैसे कि आप बोल सकते हैं कि all she wanted were a few days for her to enjoy। मतलब कि वो कुछ दिन ही चाहती थी जिससे वो एंजॉय कर सके, शायद कुछ पार्टी करने के लिए या फिर हॉलीडे एंजॉय करने के लिए। या फिर द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू टेक रेस्ट फॉर अ फ्यू डेज। यहाँ पर भी अ फ्यू डेज की बात हुई। तो यहाँ पे अ फ्यू का इस्तेमाल इसीलिए हुआ है क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ दिन की बात कर रही हूँ। अब ये कुछ दिन काउंटेबल हैं, मतलब कि मैं इनको काउंट कर सकती हूँ। शायद ये 5 दिन हो या फिर 2 दिन हो या फिर 7 दिन हो, बट ये काउंटेबल है, ठीक है। और ये प्लूरल में है, मतलब कि एक से तो ज़्यादा ही है, इसीलिए मैं अ फ्यू का इस्तेमाल करती हूँ। जैसे कि a few moments are enough for her to think of a lifetime। मतलब कि कुछ ही पलों की तो ज़रूरत है ताकि वो अपनी पूरी ज़िंदगी जी सके उन्हीं कुछ पलों में। तो यहाँ पे भी a few का इस्तेमाल हुआ। मैंने यहाँ पे little, a little या फिर few का इस्तेमाल नहीं किया। हमको ये पता होना चाहिए कि ये वाले वर्ड्स जो क्वांटिफायर्स मैं आपको सिखा रही हूँ, ये भी एक दूसरे की जगह पर हम नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। हमको इनको अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल करना है क्योंकि इनका मीनिंग बदल जाता है अगर हम इनको उलट पुलट करके इस्तेमाल कर दें। तो इंग्लिश सीखते वक्त मीनिंग तो हमें ठीक ही रखना है, सेम रखना है। जो बात हम कहना चाह रहे हैं वही दूसरा व्यक्ति उस बात को समझना चाहिए, तो इसीलिए हम गलती नहीं करेंगे। अब मैं बात करूंगी अ लिटिल की। अ लिटिल तब यूज होता है जब हमें कुछ नहीं लेकिन थोड़ा टाइम जब हमें डिनोट करना होता है, तो वो बताने के लिए हम अ लिटिल यूज करते हैं। अब डिफरेंस ये आ जाता है जब हम अ फ्यू यूज करते हैं या फिर अ लिटिल यूज करते हैं। वहां पर अ फ्यू में हम काउंटेबल चीजें डाल सकते हैं, लेकिन अ लिटिल में हम काउंटेबल चीजें नहीं, जो चीजें अनगिनत है जिसकी क्वांटिटी हम मेजर नहीं कर सकते वो डालते हैं। कैसे? जैसे
Could you please put a little sugar in my tea? मतलब कि थोड़ी सी चीनी मेरी चाय में डाल दो। अब यहाँ पर a little का यूज किया, क्यों? क्योंकि चीनी का एक एक दाना हम काउंट करके नहीं डाल रहे हैं चाय में, इसीलिए हमने a little का इस्तेमाल किया। दोस्तों, एक रूल आराम से गांठ बांध के अपना समझ लो कि जब हम a few और a little की बात करते हैं तब वो कुछ थोड़े चीज़ों की या फिर कुछ चीज़ों को डिनोट करती है। इट इज़ इन अ पॉजिटिव सेंस। ठीक है, अब मैं आगे बताऊंगी आपको ये क्यों नोट करना है। उससे पहले हम सीखते हैं a little को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम ये बोले कि she saves a little money every month, मतलब कि वो थोड़े पैसे हर महीने जमा करती है। अब यहाँ पर भी हमें नहीं पता कि वो कितने पैसे जमा करती है, या वो थोड़े हो सकते हैं या वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। हर महीने उनकी क्वांटिटी कम ज़्यादा हो सकती है, तो हमें नहीं पता, इसलिए हम यहाँ पर a few का इस्तेमाल नहीं करते, हम यहाँ पे a little का इस्तेमाल करते हैं। या फिर जैसे मैंने आपको टी वाला एग्जाम्पल समझाया, so could you please put a little sugar in my tea, मतलब कि आप थोड़ी सी चीनी मेरी चाय में डाल दीजिए। हिंदी में अगर हम a few की बात करते हैं तो हम कुछ डिनोट करते हैं, और हिंदी में अगर मैं a little का ट्रांसलेशन करूँ तो वो थोड़ा सा हो जाता है। चलिए इसका एक और एग्जांपल बताती हूँ आपको। अगर कोई मुझसे ये पूछता है कि हैव यू गॉट सम मनी, तो मैं बोलूँगी आंसर में a little, मतलब कि हाँ मेरे पास थोड़े पैसे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं a few नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरे पास कुछ पैसे नहीं हैं, वो काउंटेबल नहीं है, वो थोड़े भी हो सकते हैं, वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, उसकी क्वांटिटी डिफाइंड नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे a little का इस्तेमाल करती हूँ। ओके, अब हम बात करेंगे लिटिल और फ्यू की। याद रखिए दोस्तों, जो मैंने आपको पहले रूल बताया था कि जब हम a little की बात करते हैं या फिर a few की बात करते हैं, वहाँ पर हम थोड़ा या फिर कुछ डिनोट करते हैं, तो वहाँ पे हम पॉजिटिव सेंस में बोलते हैं। जब हम लिटिल और फ्यू की बात करते हैं, ये हम मोस्टली नेगेटिव चीज़ों में यूज़ करते हैं। ये रूल आप गांठ बांध के अपने पास रख लो, इससे आप कभी भी इन वर्ड्स को यूज़ करते करते गलती नहीं करोगे। अब हम बढ़ते हैं फ्यू पर। फ्यू हम तब यूज़ करते हैं जब हमें बताना हो कुछ थोड़ा नेगेटिवली कि ये चीज़ थोड़ी है। फ्यू मतलब थोड़ा, तो जब हमें नेगेटिवली कोई चीज़ थोड़ा होने का बताना पड़ता है या एहसास करवाना पड़ता है तो हम फ्यू यूज़ करते हैं, अ फ्यू नहीं। कैसे? ओनली फ्यू मैन आर जेनरस, यानी कि थोड़े ही लोग जेनरस होते हैं। या फिर ओनली फ्यू पीपल आर ट्रूथफुल नाउ, यानी कि कुछ ही लोग हैं ऐसे जो सच्चाई बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने अ फ्यू नहीं लगाया और मैंने फ्यू लगाया। अगर सपोजिंग मैं ये बात करूँ कि आई हैव ओनली फ्यू गुड फ्रेंड्स, मेरा मतलब कहने का ये हुआ कि मेरे पास थोड़े ही ऐसे दोस्त हैं जो अच्छे हैं और मैं और ज़्यादा ऐसे दोस्त चाहूँगी जो मेरी ज़िंदगी में अच्छे दोस्त के रूप में बनकर आएँ। तो यहाँ पर मैं थोड़ा नेगेटिवली बोल रही हूँ कि थोड़े ही दोस्त हैं मेरी लाइफ में, तो यहाँ पर मैंने तभी सिर्फ फ्यू का इस्तेमाल किया और अ फ्यू का इस्तेमाल नहीं करा है। तो ऐसे ही आप फ्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि देयर आर ओनली फ्यू मिस्टेक्स इन दिस न्यू सिस्टम, मतलब कि ये जो न्यू सिस्टम, शायद कोई कंप्यूटर सिस्टम आया हो या कोई भी सिस्टम आया हो, उसमें
थोड़ी ही गलतियां हैं वैसे सही है। तो यहाँ पर भी मैंने नेगेटिवली बात करी है, पॉजिटिवली बात नहीं करी है, इसलिए मैं फ्यू का इस्तेमाल करती हूँ। अब मैं बात करती हूँ लिटिल की। लिटिल का मतलब होता है नील बटा सन्नाटा, एज गुड एज नथिंग। नियरली नथिंग वुड मीन लिटिल। मतलब कि जब मैं किसी को ये बताना चाहूँ कि मेरे पास बहुत ही थोड़ा है, कुछ बहुत ही कुछ है, तो मैं लिटिल का इस्तेमाल करती हूँ, अ लिटिल का नहीं। जैसे कि लिटिल डिड आई नो शी वॉज योर वाइफ, आई वुड हैव गिवन हर अ गिफ्ट। मतलब कि अगर मुझे थोड़ा सा ही ये पता होता कि ये तुम्हारी बीवी है, तो मैं उसको गिफ्ट देता या गिफ्ट देती। ठीक है, तो वहां पर मतलब कि आपको कुछ आइडिया ही नहीं था, आप नील बटा सन्नाटा थे, आपको कुछ नहीं पता था, तो आपने लिटिल का इस्तेमाल किया और अ लिटिल का नहीं। ठीक है, तो यही फर्क होता है जब हम लिटिल और अ लिटिल बात करते हैं या फिर फ्यू या अ फ्यू की बात करते हैं। अब लिटिल का आप और कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? जैसे कि आप ये बोल सकते हो कि शी स्पीक्स लिटिल इंग्लिश, मतलब कि वो बहुत ही कम इंग्लिश बोलती है, उसको इंग्लिश नहीं आती। लेकिन ये आप लोगों के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप हमारे साथ यानी कि फन इंग्लिश के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल के साथ आप जुड़े हुए हैं और आप हमारे साथ सीखते हैं इंग्लिश, तो आपको तो आती है, तो आपके साथ तो अ लिटिल वाला कोई चांस नहीं बनता। एक और एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं ये बोलूं कि देयर इज लिटिल क्राइम इन माय टाउन, मतलब कि मेरे टाउन में बहुत ही थोड़ा क्राइम है, इतना ज़्यादा नहीं है। इट इज़ नियरली एज गुड एज नथिंग, मतलब कि बहुत इतू सा है, राइट? तो मैं वहाँ पे लिटिल का इस्तेमाल करती हूँ। फ्रेंड्स, लिटिल का इस्तेमाल हम वैसे भी कर सकते हैं जैसे अगर हमें किसी किड या फिर किसी चाइल्ड को डिनोट करना हो, जैसे कि दिस इज माई लिटिल वन, मतलब कि ये मेरा छोटा सा बच्चा है, तो हम लिटिल का वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दोस्तों, जब भी आपको सम या फिर सम अमाउंट को इंडिकेट करना हो तो आप इन वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ध्यान रखिए कि ये वर्ड्स कब और कैसे इस्तेमाल करने हैं। वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं आपको रिडल का भी आंसर बता दूं जो मैंने आपसे पूछी थी। मैंने आपसे ये पूछा था कि अगर कुछ महीनों में 31 दिन होते हैं, कुछ में 30 डेज होते हैं, तो कितने महीने हैं जिसमें 28 डेज होते हैं? अगर आपका आंसर है 1 which is February, it is wrong answer, क्योंकि हर महीने में 28 दिन तो कम से कम होते ही हैं, बाकी 30 और 31 तो डिपेंड करता है, इसीलिए 12 है इसका करेक्ट आंसर। कितनों ने सही आंसर दिया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। Do like my video, do share my video with your friends and family so they can also learn English आपकी तरह बिल्कुल ही बहुत ही आसान और मज़ेदार तरीके के साथ। मैं हूँ आपकी होस्ट सिमरन जो आपको सिखाती है इंग्लिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।